हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मैं चलो स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं फिर डेली करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ। आज आप लोग जान रहे हैं 19 अप्रैल 2020 है। ठीक है, तो आज हम फिर राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करेंगे बिना बिल्कुल आपका टाइम लिए हुए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला क्या है। खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया आयोजित। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीफ की खेती की तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और ज़रूरी कदम उठाना था। इसके अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित न हो और ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा भी की। इसका आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यूके स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का किया आयोजन। ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। यह सम्मेलन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कदमों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए पूछ सकता है कि भारतीय जो यूके स्थित भारतीय उच्चायोग है वो क्या स्टार्ट किया है, तो क्या है वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का क्या आयोजन, तो कौन किया, तो यूके स्थित भारतीय उच्चायोग, यानी कि जो ब्रिटेन में, यूके ब्रिटेन का एक ही चीज़ है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्यापार समाचार। टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का किया अधिग्रहण। टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी और जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। तो यानी कि फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मान लीजिए जो नॉर्टन कंपनी है उसका अधिग्रहण किसने किया यानी उसे किसने खरीदा है, तो कौन है, टीवीएस है फ्रेंड्स। ठीक है, टीवीएस की ही सहयोगी कंपनी है जो विदेश में स्थित है। कौन है वो, सिंगापुर पीटीई लिमिटेड। ठीक है, तो वो क्या किया, नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ खबर। CSIR NAL यानी CSIR NAL ने तैयार किया पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की घटक बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL ने बेंगलुरु की MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया है। पॉलीप्रोपिलीन लेपित कई लेयरों वाला बिना बुना हुआ कपड़े का सुरक्षा सूट हेल्थ वर्कर्स के लिए बनाया गया ताकि कोविड-19 से डटकर मुकाबला किया जा सके। तो फ्रेंड, इसे याद होना चाहिए आपको कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट है इसको किसने बनाया है, कि किसने बनाया फ्रेंड्स, CSIR ने बनाया है। ठीक है, CSIR की जो नेल कंपनी है वो बनाया है, इन लेबोरेटरीज जो है। ठीक है, तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR की घटक बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, तो आपको केवल नेल का भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में कि ये बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं CSIR अगर ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद होना चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट को किसने बनाया है, CSIR की नेल ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। DRDO ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किए नए उपकरण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन नए उत्पादों में ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजर बॉक्स और हैंड हेल्ड UV डिवाइस शामिल हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, जी सतीश रेड्डी। ये लगभग डेली न्यूज़ में आ रहा है फ्रेंड्स DRDO से संबंधित क्वेश्चन, तो आप लोग को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिन। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल यानी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। ठीक है, हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। हर दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है।
इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये जो होता है क्या नाम है कि ये जो विषय होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए पूछ लेता है। किस बार के वर्ल्ड हेरिटेज डेज का टॉपिक क्या था, विषय क्या था, तो क्या था फ्रेंड्स, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसी का हिंदी में बात करें तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो यूनेस्को का गठन कब हुआ फ्रेंड्स, 4 नवंबर 1946। अभी कल के भी न्यूज़ में ही आया था, शायद कल के करंट अफेयर्स जो मैं कराया था कल, उसमें भी आया था क्वेश्चन यूनेस्को वाला। ठीक है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग बस लगातार मेरे साथ केवल बने रहेंगे तो आप लोग को कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं करंट अफेयर्स की फ्रेंड, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन बटन दबा लेते हैं तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमको फेसबुक, इंस्टा पे, ट्विटर पे कहीं फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लगातार क्या है अपडेट मिलता रहे। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप डीएम करके बात कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 में हुआ था। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स, ऑड्रे अजोले। ठीक है, अभी कल ही जैसे बात हुआ था इसमें। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट, आइकोमॉस, मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, पेरिस, फ्रांस में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट स्थापित कब हुआ था, 1965 के साथ इसको भी ऐड कर दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, यूनेस्को के बाद आइकोमॉस को, तो ये 1965 बना था। यूनेस्को कब बना था, 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, जिसके महानिदेशक कौन है, ऑड्रे अजोले, और ये पेरिस यानी फ्रांस में है। ठीक है, और पेरिस एंड फ्रांस में ये भी आइकोमॉस भी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट के अध्यक्ष कौन है, तोशियुकी कोनो। तो ये आपको याद है फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट के अध्यक्ष कौन है, तोशियुकी कोनो। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स निधन संबंधी कुछ क्वेश्चन। वयोवृद्ध आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन। वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन। वह पहली बार 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है, मान लीजिए कि जो सहारे ओरम में जिनका भी हाल ही में मौत हो गया है, वो किस पार्टी के उम्मीदवार थे, किससे जुड़े थे, किसके थे फ्रेंड्स, कांग्रेस के। किस राज्य से थे, तो वो आप कौन से राज्य से थे, उड़ीसा से। ठीक है, तो इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए कि वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन जो हुआ है, वह पहली बार 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार, फ्रेंड्स मैं कांग्रेस बोल दिया, कांग्रेस में उत्कल कांग्रेस है। ठीक है, तो उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो आपको ये डिटेल जानकारी होना चाहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, किस क्षेत्र से लड़े थे, किस पार्टी से लड़े थे, मंत्री रहे थे तो कब रहे थे, ठीक है, किस सरकार में रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट में विविध समाचार। कृषि मंत्री ने लॉन्च की किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ लॉन्च की है। ये ऐप लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी डाक कर्मचारियों को दिया जाएगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक कर्मचारी विभिन्न विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ इस संकट के समय में सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया। काफ़ी अच्छा फैसला है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ जगह 50 लाख दिया जा रहा है, यहाँ डाक सेवकों को केवल 10 लाख दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी सही है, 10 लाख भी सही, कम नहीं है। उसे 50 लाख दिया जा रहा है। यूपी में क्या हो रहा है कि जिसको कुछ हो जा रहा है, डॉक्टर वगैरह को, ठीक है, तो उनको 50 लाख दिया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च। दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप एसएस कोरोना का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी।
उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये तो सभी को मालूम है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, ये भी लगभग सभी को मालूम ही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ रिपीटेड थे और कुछ नॉर्मल थे, इंपॉर्टेंट नहीं थे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख लिए हैं और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, आगे से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात PDF की, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे उस लिंक से क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको उस ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी तक आपने हमको अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे फॉलो नहीं किए हैं तो इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मुझे डायरेक्टली कुछ बात करना है मुझसे तो आप वहाँ पे मुझसे DM करके बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।